नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन शिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी पर उस नगर के साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को बंदी बना दिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। शिकारी कारावास में शिवजी के धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम हो गई और शाम भी निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ था। शिकारी ने बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिरते जा रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक हिरनी को देखा जो पानी पीने वहां आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा। उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली प्रहर की पूजा कर ली। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं अपने पति से दूर हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आ जाऊंगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके उस पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरन को देखा। उसने ठान ही लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरन ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका है तो वह उसका भी शिकार कर ले, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़े। अगर नहीं किया हो तो मुझे छोड़ दो। जब मैं उन सब से मिल लूंगा वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उस हिरन को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरन ने कहा कि वह तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरन ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियां यहाँ से गई हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी रात जो घटना हुई, शिकारी ने जाने अनजाने में ही व्रत को पूरा किया। रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे साथ ही सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों प्रहरों की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।